सर दिख रहा है स्क्रीन? यस। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम है देवेश साहू। मैं क्लास 9 में पढ़ता हूँ और मेरा टॉपिक है थ्योरम्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और हमारा पहला थ्योरम है थ्योरम 11.1। ए डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब पैरेललोग्राम का एक डायगोनल उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। अब इसको प्रूफ करेंगे तो हमको दिया गया है ABCD एक पैरेललोग्राम है और AC इसका डायगोनल है, और हमको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADC की। तो हम देखेंगे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC में AB इक्वल है DC का, क्योंकि वो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। सिमिलरली AD इक्वल होगा BC का, क्योंकि वो भी पैरेललोग्राम का साइड है और AC साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो इसलिए therefore triangle ABC is congruent to triangle ADC by side congruency. Therefore, a diagonal AC divides the parallelogram ABCD into two congruent triangles. इसलिए diagonal AC पैरेललोग्राम ABCD को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। क्लियरली अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो हम कह सकते हैं कि एक पैरेललोग्राम का एक डायगोनल उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। अब हमारा अगला थ्योरम है थ्योरम 11.2। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। गिवन इसमें हमको दिया गया है एक पैरेललोग्राम ABCD जिसमें AB पैरेलल है CD का और AD पैरेलल है BC का, और हमको प्रूफ करना है इसके अपोजिट साइड्स इक्वल। मतलब AB को CD के इक्वल प्रूफ करना है और AD को BC के इक्वल प्रूफ करना है। इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, डायगोनल बनाएंगे एक AC और उसके बाद इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। क्योंकि AB पैरेलल है CD का और AC ट्रांसवर्सल है, इसलिए एंगल BAC इक्वल होगा एंगल ACD का। रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और AC दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है। और तीसरा है AD पैरेलल BC है और AC ट्रांसवर्सल है, इसलिए एंगल DAC इक्वल होगा एंगल BCA का। रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। So therefore triangle ABC congruent to triangle ADC by angle side angle congruency। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, इसलिए AB इक्वल होगा DC का और AD इक्वल होगा BC का बाय CPCT। दैट इज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इसलिए पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अब हमारा तीसरा थ्योरम है थ्योरम 11.3। If each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम है। हमको गिवन है एक क्वाड्रिलेटरल ABCD जिसके अपोजिट साइड्स AB और DC इक्वल हैं और AD इक्वल है BC का। हमको प्रूफ करना है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले उसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक डायगोनल बनाएंगे AC। तो अब प्रूफ में देखेंगे इन इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC AB इक्वल है DC का और AD इक्वल है BC का, जो कि दोनों गिवन है, और AC दोनों में एक कॉमन साइड है, इसलिए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ADC का बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी। और एंगल BAC इक्वल होगा एंगल DCA का और एंगल DAC इक्वल होगा एंगल BCA का बाय CPCT। नाउ एंगल BAC इक्वल एंगल CAD। एंगल BAC और एंगल CAD पेयर हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के, और AC ट्रांसवर्सल है, इसलिए AB पैरेलल होगा DC का। सिमिलरली DAC इक्वल है BCA के, क्योंकि वो दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, और AC ट्रांसवर्सल है, इसलिए AD पैरेलल होगा DC का। Since opposite sides are equal and parallel, therefore ABCD is a parallelogram। क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हैं, इसलिए ABCD पैरेललोग्राम होगा।
थ्योरम 11.4 अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें AB इक्वल है DC का और AB पैरेलल है CD का, और AD इक्वल है BC का और AD पैरेलल है BC का। हमको प्रूफ करना है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मतलब एंगल A को एंगल C के इक्वल प्रूफ करना है और एंगल B को एंगल D के इक्वल प्रूफ करना है। प्रूफ करेंगे क्योंकि AB पैरेलल है DC का और AD ट्रांसवर्सल है, इसलिए एंगल A प्लस एंगल D इक्वल होगा 180 डिग्री, क्योंकि एक पॉइंट क्लियर एंगल है। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। उसके बाद क्योंकि AD पैरेलल है BC का और AB ट्रांसवर्सल है, इसलिए एंगल A प्लस एंगल B इक्वल होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये भी क्यों पॉइंट क्लियर एंगल है। इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। और अब हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से चलते हैं। क्योंकि दोनों के आर एच साइड इक्वल है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, इसलिए दोनों को इक्वेट करेंगे तो एंगल A प्लस एंगल D इक्वल एंगल A प्लस एंगल B होगा। और एंगल A दोनों में कॉमन है, इसलिए एंगल A कट जाएगा। उसके बाद हमको मिलेगा एंगल D इक्वल एंगल B। सिमिलरली हम एंगल A और एंगल A इक्वल एंगल C भी प्रूफ कर सकते हैं। तो हमने अपोजिट एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर लिए हैं। इट इज क्लियर दैट अपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसलिए पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। थ्योरम 11.5 इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का पेयर इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम है। इसमें हमको गिवन है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें एंगल A इक्वल है एंगल C का और एंगल B इक्वल है एंगल D का। हमको प्रूफ करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे और लाइन AB को E तक एक्सटेंड करेंगे। नाउ प्रूफ वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, इसलिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल होगा 360 डिग्री, क्योंकि एंगल A इक्वल है एंगल C का और एंगल B इक्वल है एंगल D का, इसलिए एंगल C के जगह में एंगल A लिखेंगे और एंगल D के जगह में एंगल B लिखेंगे। तो ये हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल 360 डिग्री। उसके बाद 2 एंगल A प्लस 2 एंगल B इक्वल 360 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद 2 को कॉमन लेंगे, फिर एंगल A प्लस एंगल B इक्वल 360 डिग्री, फिर 2 को ट्रांसफर कर देंगे तो हमको मिल जाएगा एंगल A प्लस एंगल B इक्वल 180 डिग्री। और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। उसके बाद एंगल B प्लस एंगल CBE इक्वल होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। और इसको सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब इक्वेशन 1 एंड 2 से चलते हैं तो हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B इक्वल एंगल B प्लस एंगल CBA। क्योंकि एंगल B दोनों में कॉमन है, इसलिए एंगल B कट जाएगा और हमको एंगल A इक्वल एंगल CBE मिलेगा। क्योंकि एंगल A और एंगल CBE पेयर है करस्पॉन्डिंग एंगल और AB ट्रांसवर्सल है, इसलिए AD पैरेलल होगा BC का। सिमिलरली हम AB पैरेलल और DC भी प्रूफ कर सकते हैं। देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। थ्योरम 11.6 डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को बराबर हिस्से में बांट देते हैं। गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम दिया गया है और उसमें AC और BD डायगोनल्स है। हमको प्रूफ करना है कि डायगोनल्स इक्वल है, मतलब OA इक्वल OC और OB इक्वल OD। तो प्रूफ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, एंगल AOB इक्वल होगा एंगल COD का, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और AB इक्वल होगा DC का, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं। अब क्योंकि AB पैरेलल है CD का और BD ट्रांसवर्सल है, इसलिए एंगल OBA इक्वल होगा एंगल ODC का। रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसलिए एंगल ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल COD का बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। सो
ओ ए इक्वल होगा ओ सी का और ओ बी इक्वल होगा ओ डी का बाय सी पी सी टी। तो यहाँ पर हमने डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ कर लिया है, तो हम कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 11.7, if in a quadrilateral a pair of opposite sides is equal then equal and parallel then it is a parallelogram। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में एक एक पेयर अपोजिट साइड्स का इक्वल और पैरेलल है तो वो पैरेललोग्राम है। गिवन है ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी इक्वल सी डी दिया है और ए बी पैरेलल सी डी दिया है। हमको प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। सबसे पहले हम उसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे और एक डायगोनल बनाएंगे ए सी। अब प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी ए बी इक्वल सी डी गिवन है, ये दिया गया है। क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी का और ए सी ट्रांसवर्सल है, इसलिए एंगल बी ए सी इक्वल होगा एंगल ए सी डी का। रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ए सी दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए डी सी का बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। सो ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड एंगल डी ए सी इक्वल होगा एंगल ए सी बी बाय सी पी सी टी। Since angle DAC and angle ACB are pair of alternate interior angle and AC is a transversal, therefore AD parallel BC। क्योंकि एंगल DAC और एंगल ACB पेयर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के और AC ट्रांसवर्सल है, इसलिए AD पैरेलल होगा BC का। Since both pair of opposite sides are equal and parallel, therefore ABCD is a parallelogram। क्योंकि दोनों पेयर अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हैं, इसलिए ABCD एक पैरेललोग्राम होगा। अब हमारा नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 11.8, इसको मिड पॉइंट थ्योरम भी बोला जाता है। A line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is always parallel to and half of the third side। एक लाइन सेगमेंट जो एक ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है वो हमेशा पैरेलल एंड हाफ होता है ट्रायंगल के थर्ड साइड से। गिवन हमको दिया गया है एक ट्रायंगल ए बी सी जिसमें डी मिड पॉइंट है ए बी का, इसलिए ए डी इक्वल होगा बी डी का। ई मिड पॉइंट है ए सी का, इसलिए ए ई इक्वल होगा सी ई का। और डी ई दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। हमको प्रूफ करना है कि डी ई पैरेलल है बी सी का और डी ई हाफ है BC का। तो हम उसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे ट्रायंगल में डी एक्सटेंड DE अप टू F सच दैट DE इक्वल EF एंड जॉइन F टू C। DE को F तक एक्सटेंड करेंगे जिससे DE इक्वल हो EF का और F से C को जॉइन कर लेंगे। उसके बाद इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CF AE इक्वल होगा CE का, क्योंकि E मिड पॉइंट है AC का और एंगल AED इक्वल होगा एंगल CEF का। रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल और DE इक्वल होगा EF का बाय कंस्ट्रक्शन, इसलिए ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल CEF का बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए AD इक्वल होगा CF का और एंगल ADE इक्वल होगा एंगल CFE का बाय CPCT। क्योंकि AD इक्वल है CF का और AD इक्वल है DB का, इसलिए DB भी इक्वल होगा CF का और इसको हम इक्वेशन 1 लेंगे। नाउ इन एंगल ADE एंड एंगल CFE आर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड DF इज अ ट्रांसवर्सल। एंगल ADE एंड एंगल CFE पेयर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के और DF ट्रांसवर्सल है, इसलिए DB पैरेलल होगा CF। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से DB इक्वल हो गया CF का और DB पैरेलल हो गया CF का। क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हैं, इसलिए DFCB एक पैरेललोग्राम होगा और DF इसलिए DF पैरेलल होगा BC का और DF इक्वल होगा BC का। क्योंकि DEF तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इसलिए DE पैरेलल होगा BC का। नाउ DF इक्वल है BC का और DF इक्वल 2DE का भी है, इसलिए BC इक्वल हो जाएगा 2DE का
और 2 को जब ट्रांसफर करेंगे तो वो डिवाइड में चढ़ जाएगा, फिर ये हो जाएगा डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया मिड पॉइंट थ्योरम। थैंक यू।